Hello बच्चों, let's read this question. The question is the reaction 2 carbon plus oxygen forms 2 carbon monoxide is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram oxygen. Find out how much it is left. यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी है कार्बन और ऑक्सीजन की. कार्बन का अमाउंट दिया है 24 ग्राम और ऑक्सीजन का अमाउंट दिया है 96 ग्राम. तो हमें बताना है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या बचा होगा और कितने अमाउंट में बचा होगा. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर हम बात करें लिमिटिंग रिएजेंट की, तो किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में. कंप्लीटली कंज्यूम मतलब रिएक्शन के बाद उसका कोई भी अमाउंट नहीं बचता है. और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे देखते हैं कि कितना फॉर्म होगा. अभी हमें यहाँ पे क्या रिएक्शन गिवन है, 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 कार्बन मोनोक्साइड. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 मोल्स तो है कार्बन के और 1 मोल है ऑक्सीजन का, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 मोल्स फॉर्म कर रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड के. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मोल कार्बन से 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड बन रहे हैं और 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड बन रहे हैं. अभी हमें यहाँ पे इनका अमाउंट कितना गिवन है, कार्बन का अमाउंट गिवन है 24 ग्राम और ऑक्सीजन का अमाउंट गिवन 96 ग्राम. तो यहाँ पे अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं तो कितने हो जाएंगे, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 24 डिवाइडेड बाई कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे 96 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32. तो यहाँ पे कार्बन के मोल्स हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे 3. ये जो बैलेंस रिएक्शन है इसमें हमें क्या दिया है कि जब कार्बन के 2 मोल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 moles of carbon reacts with 1 mole of oxygen और क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 moles of कार्बन मोनोक्साइड. अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है इस रिएक्शन में, हमें यहाँ पे गिवन है कार्बन के तो 2 मोल्स गिवन है और ऑक्सीजन के हमें 3 मोल्स गिवन है. तो यहाँ पे कार्बन के 2 मोल्स हैं तो 2 मोल्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड तो बना देंगे. अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन का एक भी मोल नहीं बचेगा. तो जो कार्बन है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है. अभी जब कार्बन के 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 मोल्स हैं तो 2 मोल्स बच जाएंगे. 1 मोल ऑफ O2 will react and 2 moles will be left. तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बचेगा और कितना बचेगा, 2 मोल्स बचेगा. ऑक्सीजन बचेगा और 2 मोल्स बचेगा. अभी अगर हम इसका मास देखना चाहें कि कितना बचा है तो हम कैसे चेक करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, जो हमारा गिवन मास होता है, मतलब जो हमारा रिएक्शन में मास है या फिर जो मास बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई जो टोटल मोलर मास है. और यहां पे हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन का. तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे हैं, 2 मोल्स. और हमें क्या निकालना है कि कितना मास बचा है, डिवाइडेड बाई, और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32. तो यहाँ पे जो मास बचा है वो कितना हो जाएगा, 64 ग्राम. और ये किसका बचा है, ऑक्सीजन का. और ऑक्सीजन के मोल्स कितने बचे हैं, 2 मोल्स, और जो मास है वो कितना बचा है, 64 ग्राम. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.